तो हमारे इस न्यू चैप्टर के शुरुआत में लिटिल किंग ने अपने स्पेयर को थ्रो कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसके हिट पड़ने पर उस बंदे के चिथड़े उड़ चुके होते हैं। और लिटिल किंग हाँफते हुए कहता है कि अरे नहीं, यह तो उसे हिट हो गया। और हम देखते हैं जिस बंदे ने उस हिट को अपने बॉडी पर लिया होता है, उसके बॉडी के चिथड़े उड़ चुके होते हैं और उसकी हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ इस तरह से टुकड़े टुकड़े होते हुए दिख रहे होते हैं। और इन सीन को मिस्टर सांग बहुत ही हैरानी के साथ और सदमे के साथ देख रहे होते हैं। और उसके लाश के टुकड़ों को नीचे गिरते हुए देखकर वे कहते हैं कि जी, और वो उसका नाम लेकर उसी की ओर देखते जा रहे होते हैं। और दूसरी ओर उसके जो बाकी के साथी होते हैं वह भी बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं और कहते हैं कि जी नहीं। और इधर हम सांग को देखते हैं जो कि इस सीन को देखने के बाद गुस्से में कह रहा होता है कि मार्शल वे सिमुलेशन सभी चीज़ों को बदल देता है, और जो दाव है वह क्रिएट करता है एक को, और एक क्रिएट करता है दो को, और दो क्रिएट करता है तीन को, और तीन मिलकर सभी नए चीज़ों का क्रिएशन करता है, सभी चीज़ों को क्रिएट करता है। और इस तरह के नाम लेने के बाद हम देखते हैं उसका जो आर्टिफैक्ट होता है वह पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका होता है, एक अलग ही माहौल बना चुका होता है। जैसा लग रहा होता है जैसा कोई टाइम ट्रैवल टाइप, स्पेस टाइप का कुछ एरिया एक्टिवेट हुआ है। और इसे दूर से लिटिल किंग देख रहा होता है, वह उसी के एरिया के अंदर फंसा हुआ होता है। और फिर भी वह अपने थंडर लाइटनिंग को एक्टिवेट करते करते हुए कहता है कि थंडर ड्रैगन अटैक। और हम देखते हैं उसका जो थंडर होता है वह ड्रैगन फॉर्म में चेंज होकर मिस्टर सांग की ओर बढ़ रहा होता है बहुत तेज़ी से। और उस सांग जो होता है उसे डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता है, बस वह उसकी ओर घूर कर देखता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसका अटैक उस पर ना लग के उसके बाजू से होकर उसके पीछे की ओर जो क्रिएशन की होती है उसके आर्टिफैक्ट के द्वारा एक अलग तरह का स्पेस उस पर जाके टकराता है। और इस चीज़ को देख कर के तो जो लिटिल किंग होता है वह भी बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसने इसे डॉज कैसे किया। और हम देखते हैं उसका सारे अटैक्स को जो पीछे बना एक ब्रह्मांड टाइप का होता है, एक अलग ही गोलाकार तरह होता है, उस पर जाके एब्जॉर्ब हो रहा होता है। और सांग कहता है कि अब ना केवल मैं तुम्हारे बॉडी को कब्जा करूँगा बल्कि लिटिल किंग। और हम देखते हैं लिटिल किंग बहुत ही तेज़ी के साथ उसकी ओर अट्रैक्ट हो जा रहा होता है, खिंचा रहा होता है एक तरह से। और उस तक आवाज़ आ रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वुड के रूप में बदलकर उसे रिफाइन कर लूँगा, उसे ताई की वाई में कन्वर्ट करके। और हम देखते हैं लिटिल किंग उसी की ओर बहुत ही तेज़ी से खींचा हुआ चला जा रहा होता है। और वहाँ तक आवाज़ें आ रही होती है कि लिटिल किंग, क्या तुम्हारे पास अब कोई भी कार्ड बचा है? अगर तुम्हारे पास कोई हुकुम का या फिर हिडन कार्ड है तो उसे अभी दिखा दो, नहीं तो एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे आर्मेलियर स्पेयर में समाहित होने के लिए तैयार हो जाओ। और लिटिल किंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं उसके पर्पल थंडर को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके उसके खिलाफ यूज कर सकूं। और इसी तरह का सीन चल रहा होता है। लिटिल किंग अपनी तरफ से पूरा फोर्स लगा रहा होता है ताकि वह उस तक उसकी ओर खींचा हुआ ना जाए। और जो सांग होता है वह घूर कर गुस्से में उसे देख रहा होता है और अपनी ओर ला रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक एंट्री हो जाती है स्पेक्ट्रल बैटल शिप की। और जिस बैटल शिप को वहाँ पर आते हुए अचानक देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। टेंगजी कहता है ये तो इंपीरियल पवेलियन का लग रहा है बैटल शिप। और हम देखते हैं उन दोनों का अटैक वहीं पर रुक चुका होता है, हमला रुक चुका होता है। और जो स्पेक्ट्रल बैटल शिप होता है उसके बगल से वे लोग अपने जो बैटल शिप होती है टाइगर बैटल शिप उसे साइड कर लेते हैं। और सांग जो होता है वह वापस से अपने बैटल शिप में पहुँच जाता है, उनकी ओर देखने लगता है। वे सभी बंदे दौड़कर आते हुए कह रहे होते हैं लॉर्ड सांग क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है? और सांग कहता है आखिरकार ये लोग कौन है? और वहाँ पर आकर मिस्टर लू बताते हैं यह तो इंपीरियल पवेलियन का लग रहा है, इंसानों का एक समूह जो यहाँ पर शायद टेंगजी को पकड़ने के लिए आए हैं और हमसे छीनने के लिए। और वह ध्यान से देखते हुए कहता है कि वेट अ मिनट, ये क्या है? क्या यह बच्चा वही है? और हम देखते हैं जो स्पेक्ट्रल बैटलशिप होता है वहाँ से बाहर निकल चुका होता है लियन, और लिटिल किंग से आगे होते हुए लिटिल किंग के बगल से गुजर कर आगे की ओर जाते हुए अपने वर्ल्ड गॉड मोमेंटम में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है। साथ में उसने अपने फिनिक्स फायर को भी एक्टिवेट कर लिया होता है। और यह देखकर जो मिस्टर लू होता है वह कहता है लॉर्ड सांग यह बच्चा वही है। और हम देखते हैं इधर जो मिस सैन होती है वह कह रही होती है कि मिस किंग लुओ वे स्प्लेक्ट्रन मर्सनी ग्रुप के समूह के जो एशियंट डीमंस है वे हैं। और मिस लू कहती है कि क्या टेंगजी भी वहाँ पर है ना? और इधर सांग उसे देखकर खुश होते हुए कह रहा होता है कि क्या यह वही बच्चा है जिसके बारे में तुमने बताया था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय है, कि मतलब उसके जैसा कोई और बच्चा नहीं जल्दी नहीं मिलेगा। और इसके पास एक जुआन लेवल का आर्टिफैक्ट है जो हमारे इंपीरियल आर्टिफैक्ट का मुकाबला कर सकता है। और वह कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले उसे ख़त्म करते हैं फिर हम इस लिटिल किंग को अपने वश में करेंगे।
आज कोई भी व्यक्ति इस आर्मेरियल एरिया से, इस तारे भरे क्षेत्र से जीवित बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पर वह अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफ़ी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। और लियन बहुत ही तेज़ी के साथ अपने वर्ल्ड वन मोमेंटम में बैठकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है और वह अपने मन में कहता है कि यह जो घटना दिख रही है, जो इस आर्टिफैक्ट का इफ़ेक्ट देख रहा है, यह कोई मामूली आर्टिफैक्ट नहीं लगता है। शायद मुझे इससे थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं वह अगले ही पल बहुत ही तेज़ से जंप लगाकर, वो उछलकर वह वर्ल्ड वन मोमेंटम से ऊपर की ओर चला जाता है और उस पर फोर्स लगाकर उसे उस आर्टिफैक्ट की ओर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए भेज देता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि वर्ल्ड वन मोमेंटम अपने फुल एक रॉकेट की स्पीड से उसकी ओर बढ़ रहा होता है और एक परमाणु अटैक की तरह बूम से जाकर सीधे उस आर्टिफैक्ट से टकराता है, जिसके अंदर से काफ़ी खतरनाक एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का इफेक्ट सभी लोगों तक पहुंचता है। और जो लिटिल किंग होता है वह कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ का जो बंधन है, बंधन शक्ति है, वह धीरे धीरे कर यहाँ से हट रही है। इट मीन्स कि वहाँ पर जो आर्टिफैक्ट सांग ने एक्टिवेट किया था, उसने एक अलग ही स्पेस क्रिएट कर लिया था जिसमें उसके मर्जी के बिना कोई वहाँ से निकल नहीं सकता है। और हम देखते हैं उस स्पेस पे क्रैक निकल चुका होता है, क्रैक आ चुका होता है, जिसकी और लिटिल किंग ध्यान से देख रहा होता है। और जो बैटलशिप होती है वह भी वहीं पर होती है और वह सीन को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कितना बड़ा धमाका और इम्पैक्ट पड़ा है और जिसकी वजह से उस जगह जगह पर स्पेस में क्रैक आ चुके होते हैं। और जो सांग होता है वह अपने आर्टिफैक्ट को अपने पास बुलाता है और उसे कंट्रोल करते हुए वह सीधे जाकर उस वर्ल्ड वन मोमेंटम से वापस दोबारा टकराता है। और हम देखते हैं जब दोनों आर्टिफैक्ट एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ कुछ एशियंट वर्ड्स रिलीज होते हैं, जिसे देखकर लियन हैरान हो जाता है, कहता है दैट क्या यह वही है। और हम देखते हैं सांग भी कहता है उसमें सचमुच में अभी एशियंट गोल्डन लेटर्स प्रकट हुए हैं ना। और उधर जो लू बताते कहता है कि लॉर्ड सांग थोड़ा सा सावधान रहें। और हम इधर देखते हैं जो सांग होता है वह अपने आर्टिफैक्ट में देख रहा होता है जहाँ पर एक जगह पर क्रैक लग चुका होता है, एक तरह से एक जगह टूट चुकी होती है, जिसे देखकर तो वह बहुत ही बड़े सदमे में चला जाता है कि आखिरकार यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, यह कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर प्राचीन आर्टिफैक्ट डीमन क्लैन में काफ़ी लंबे समय से रहा है और हमारी सहायता करते रहा है, लेकिन इस आर्टिफैक्ट का यह हाल, यह बुरा हाल। और हम देख पा रहे होते हैं उसके शक्ल से ही पता चल रहा है जो उसका बैंड बचा है, उसके पसीने छूट रहे हैं। उसने अपने सर के ऊपर जिस कंकाल को पहना होता है उसकी भी हालत ख़राब होती है, वह भी उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं। ये लोग एक तरह से सदमे में चला चुके होते हैं क्योंकि इनका लाइफ लाइन ही यह आर्टिफैक्ट होता है, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट होता है। और वह कह रहा होता है ऐसा आखिरकार क्यों हुआ, क्योंकि यह हज़ारों साल से हमारे पास है और इसका यूज एक तरह से, इसका केयर ढंग तरीके से नहीं किया गया। डैम, आखिरकार इस समय पर ही क्यों। और लियन को हम देखते हैं जो हाँफ रहा होता है, वह कहता है कि मैं अपने अंतिम जगह पर पहुँच चुका हूँ क्योंकि मैंने अपने सारे डिवाइन की को समाप्त कर दिया है इसे यूज करने में। और लिटिल किंग को देखते हैं जो उन लोगों की ओर ध्यान से देखता है, फिर तुरंत ही अपना मौका पाके उस स्पेस से बाहर की ओर निकलकर वहाँ से भागने लगता है। और यह देखकर वे लोग कहते हैं यह अच्छा नहीं है, यहाँ देखो यह शाश्वत सदाबहार ट्री यहाँ से भाग रहा है। तोता वाला कहता है कि मैं इसका पीछा करने जा रहा हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं जो मिस किंग लू होती है वह कहती है कि वे अब बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, हम उन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं, जल्दी जल्दी करो और उन सभी पर हमला करो और टेंगजी को पकड़ लो। और हम देखते हैं वहाँ पर सैकड़ों बंदे एक साथ मिलकर उन सभी पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। सैकड़ों का मतलब होता है भाई 100, इकाई दाई सैकड़ा। और इन सैकड़ों बंदों को आते हुए वे सभी लोग डीमन क्लैन के वहाँ खड़ा होकर ध्यान से देख रहे होते हैं। और नीचे राइटर कहता है कि जो राक्षस जाति के लोग हैं वह पूरी तरह से निराशा में गिर चुके हैं क्योंकि वे लोग पहले से इतने सारे लोगों से घिर चुके हैं, उनका आर्टिफैक्ट टूट चुका है, इन्होंने अपने सारे एनर्जी को खर्च कर दिया है। अब इनके पास क्या सॉल्यूशन निकलता है इसके बारे में अगले चैप्टर में पता चलेगा। सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। और भाई तुम लोग कह रहे हो लॉन्ग चैप्टर ला, लॉन्ग चैप्टर ला, बट भाई मैं एक समय पे एक ही चैप्टर एक्सप्लेन कर सकता हूँ और एक चैप्टर में जितना ज़्यादा स्टोरी बताया गया हो वो उतना ज़्यादा लंबा होगा। अभी सब में छोटा छोटा बताया गया हो क्योंकि इसमें फाइटिंग सीन्स ज़्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो बन रहा है, तो एडजस्ट करो।